पहले तो सम्राट चौधरी से हम लोग कहना चाहेंगे कि आप ब्याह किए हैं ना जी, क्या चाहते हैं लड़कों ब्याह नहीं करे, हम लोग ब्याह नहीं करे। एक शिक्षक भर्ती अच्छा से पूरा नहीं करा पाती है और अगला शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के साथ छात्रों को सौंप देती है। जो एग्जाम जो है उसको रद्द करके दोबारा एग्जाम लिया जाए, बीएसएससी का जो डेट है उसको रिलीज किया जाए। 3 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों का मंशा छात्रों को रोजगार देना नहीं है, बस छात्रों को आपस में बांट करके बरगला करके अपना राजनीतिक कोटी सेकना है। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करने के लिए पटना के गड्ढनी बाग में छात्र बड़ी संख्या में बैठे और अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। हम बातचीत इनसे करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी? बीपीएससी की वो सारी मांग है। पहली तो जो एग्जाम है उस समय से लिया जाए। दूसरी बात जो एग्जाम है, एग्जाम में रैंक 3 हो या जो भी हो, अगर उसके साथ जो पेपर में निष्पक्ष तरीके से जांच हो कि पेपर क्या हो रहा है, इंग्लिश मीडियम को जाता अब हिंदी मीडियम के लिए कम नंबर के रहा तो उसके थोड़ा सा बीपीएससी करे, बस इतना ही हमारी मांग है। ठीक है, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आप लोगों की? बिल्कुल सुनेगी मेरी बात, बिल्कुल सुनेगी। जब तक नहीं सुनेगी हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। लेकिन आप हम लोग का मैटर अलग है, ट्रेजर वाले हम लोग ट्रेजर वाले। ठीक है, और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? बिल्कुल सरकार को सुनना पड़ेगा। जिस प्रकार से सरकार धांधली कर रही है और एक शिक्षक भर्ती अच्छा से पूरा नहीं करा पाती है और अगला शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के साथ छात्रों को सौंप देती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा टीआरई 3 का भी सप्लीमेंट्री का यहाँ पर भारी आंदोलन हुआ था। जितना वैकेंसी निकला था उतना पर लोगों का ज्वाइनिंग नहीं कराया। अभी टीआरई 4 लाया है, टीआरई 4 में लोगों को पीटी मेंस तक ला दिया गया है और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग ला दिया गया है। एकाएक छात्रों को इतना बड़ा ब्लंडर आप दे देंगे तो कैसे छात्र संभाल पाएंगे? अगर आपको ऐसा ही करना था तो टीआरई 1 का जब नोटिफिकेशन निकला था तो उसी समय आपको जिक्र करना चाहिए था कि पीटी मेंस होगा, जिस प्रकार का बीपीएससी का पॉलिसी है उसी प्रकार से हम एग्जाम कराएंगे। लेकिन इन लोगों का मंशा छात्रों को रोजगार देना नहीं है, बस छात्रों को आपस में बांट करके बरगला करके अपना राजनीतिक कोटी सेकना है। आगे क्या रुख होगा आप लोग? देखिए आगे यहाँ पर रोशन आनंद सर आने वाले हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दरोगा जो 1799 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बड़ा धांधली हुआ, उसको भी कैंसिल करने का मांग है। बीपीएससी 17वीं का भी धांधली हुआ, उसमें उसको भी कैंसिल करने का मांग है। और टीआरई 4 में जिस प्रकार से पीटी मेंस कराने का जो बात किया गया है उसमें एकल एग्जाम कराने का मांग है। तो सारे छात्र अब एक हो चुके हैं। इस प्रकार से दिल्ली में आपने देखा सीजेपी का भारी आंदोलन हुआ और शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर छात्रों एक साथ अगर आ जाएंगे तो शिक्षा मंत्री कम से कम आप यहाँ पर आकर के छात्रों का संज्ञान लें, और नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको भी इस्तीफा देना पड़े। शिक्षा मंत्री आप क्या फिक्र कर रहे हैं? छात्रों का माने कि हर तरीके का छात्र यहाँ पर आकर के अपना समस्या लेके आए तो आपको यहाँ पर आने में क्या दिक्कत है? नेता प्रतिपक्ष भी आए, अलग अलग प्रकार के छात्र माने कि शिक्षक भी आ रहे हैं, अभी और सब शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखिए एक और तस्वीर हम देख लेते हैं। हाथों में पोस्टर लिए कई लोग यहाँ पर खड़े हैं और इजलास भी करने की हम कोशिश करेंगे। हाथों में लिए देखिए एक मीम के जरिए कुछ दरोगा 1799 री एग्जाम करा लो ना, इस तरीके से जो मीम्स बनते हैं उसको लेकर के यहाँ पर पहुंचे। मीम मटेरियल क्यों लेकर पहुंचे? ये पहुंचे हैं कि ये जो एग्जाम जो है उसको रद्द करके दोबारा एग्जाम लिया जाए, बीएसएससी का जो डेट है उसको रिलीज किया जाए। 3 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। फॉर्म डालने के बाद अभी तक ना तो डेट आया है ना एग्जाम का कुछ नोटिस है कि कब होगी। तो हम लोग को सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द डेट दिया जाए। और जो कुछ है ना, एगो बिहार एसएससी है, एगो बीपीएससी है, एगो सीएसबीसी है। इसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद कोई और काम होगा। और 1799 मेंस में धांधली हुआ है, बड़े स्तर पर धांधली हुआ है, इसका सबूत भी है, कोर्ट में भी है। उसके बाद क्यों रिजल्ट दिया? रिजल्ट कहाँ दिया? पहले उसको कैंसिल करना चाहिए। हाल ही तो मध्य निषेध का रिजल्ट आया है, इसमें भी धांधली हुआ है। इसमें भी मेरा हक खड़ा है कि हम 21,000 19,000 बिहार 2020 सब निकाले हुए हैं, उसके बाद इसमें रिजल्ट नहीं हुआ है। मैं 68 था फिर भी नहीं हुआ। कटअप जारी करो। हमको आउट किया तो किस आधार पर? हमको जारी होना चाहिए ना कि मतलब हाँ, मतलब कहाँ पर गलती हुआ है हम अपना प्रस्ताव करेंगे। हाँ गलती किए हैं तब और सुधार करेंगे ना। तुम आंसर किया था आरटीआई क्या होता है? आरटीआई तुम्हारे कॉपी दिखाता है? कॉपी भी नहीं दिखाता है। जब मन किया जब जारी कर दिया। आरटीआई क्या होता है?
इस पर कुछ का पहले इस्तीफा देना चाहिए। पहले तो सम्राट चौधरी से हम लोग कहना चाहेंगे कि आप ब्याह किए हैं ना जी, क्या चाहते हैं? कौन ब्याह नहीं करे? हम लोग ब्याह नहीं करे? अरे नौकरी लगेगा तबे ना ब्याह होगा। एक तो बिहार में जानिए रहे हैं कि बेरोजगार का कोई पूछ नहीं होता। हम लोग कहाँ जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। उम्र निकलता जा रहा है, दाढ़ी पक जाएगा कुछ दिन बाद। कुछ तो कीजिए। अब बिहार दरोगा का हम लोग अभ्यर्थी हैं, बस यही मांग करते हैं कि अच्छा से एग्जाम लीजिए और आंसर की दीजिए। हम लोग को चाहिए कि वो जो कार्बन कॉपियां जो आप लेके चल जाते हैं साथ में, अगर मत लेके जाइए, हम लोग को दीजिए। शांति से एग्जाम मत लो, वैकेंसी मत लगाओ, निकाल दो लिस्ट की 50 लाख में दरोगा, 20 लाख में सिपाही, 50 लाख में बीपीएससी। हम पैसा जुटा के देंगे तो देंगे। पैसा वाला क्या होगा? नौकरी नहीं होगा, नहीं पढ़ेंगे, कुछ और लाइन में जाएंगे। ये बात बताइए कि जब 1799 वाला में पीटी मतलब एग्जाम हुआ था पीटी का, तो बताइए कि वहाँ पर भी धांधली हुआ था। ऐसा बात नहीं हुआ कि बाकी छोटा मोटा मामला में सरकार सोचा कि सरकार हम लोग एग्जाम दिए ना 1799 वाला 18 तारीख वाला एग्जाम दे के निकले 1.5 घंटा के बाद पूरा क्वेश्चन स्कैन हो गया, मतलब व्हाट्सएप पे आ गया। बताइए कि वो पहले गया बाद में गया, जांच कौन करेगा? वही ना करेगा कि हम लोग करके देंगे सब चीज। सरकार सुनिए, सरकार जो पीटी का एग्जाम हुआ था 1799 वाला था, सरकार क्या बोला था कि हम मेंस में कुछ भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मेंस में पेपर आउट हो रहा है, सब चीज कर रहे हैं। तो बीपीएससी में जैसे आप लोग पेपर दे रहे हैं, वो मार्कशीट दे रहे हैं, वैसे दरोगा में दे दीजिए। हम जानेंगे ना भाई कितना हम उसमें मारे हैं, क्वेश्चन किए हैं, कैसे हमको पता चलेगा? इसका हमको सरकार से यही निवेदन है कि हमको जल्द से जल्द बीपीएससी वाला जो होता है प्रोसेस, वो 1799 जो बिहार एसआई में वो भी इसमें किया जाए। मध्य निषेध के जो भी अभी देखे हैं कि बहुत लड़का के अभी एग्जाम छूट गया, एब्सेंट था, उसका भी रिजल्ट आ गया मध्य निषेध वाला। जो एब्सेंट था, आप सोचिए कि किस तरीके से उसका एग्जाम बना, कैसे अटेंडेंस आया। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो 1 तारीख तक लगी। बताइए, जब आप आंसर की नहीं देते हैं तो हम लोग कहीं कहीं से मिलाते हैं। क्वेश्चन कैसे आ जाता है? क्वेश्चन आता है बाहर, हम लोग मिलाते हैं। कुछ प्रूफ दीजिएगा ना। मान लीजिए कि हम कोई क्वेश्चन का आंसर ही माने, ये सही है, आप कुछ और मान लीजिएगा तो। अभी बताइए कि बीपीएससी वाला में अभी जो लड़का मान के चलिए दिखाया गया उसमें कि रैंक लाया है, जो अभी बना है, कोई एसडीएम बना है, कोई डीएसपी बना है। अभी बताइए कि उसका गवर्नमेंट नहीं लिखने आ रहा, बोलने नहीं आ रहा। उसका जो मेंस वाला पेपर है उसमें खाली है। तो सरकार क्या कर रहा है बताइए? सरकार पर इस पर ध्यान देना चाहिए। मध्य निषेध 2023 में बिहार एसएससी का जो अभी फार्म भरा है वो अभी क्यों नहीं लिया? यहाँ पर हमको सम्राट चौधरी और जो शिक्षा मंत्री हैं उसे यही दरखास्त है कि जो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की सुधार हुआ है, अभी दिल्ली में हुआ है आंदोलन, उसमें सुधार हुआ है, बिहार में सुधार किया जाए, यही कहना। ये क्या गारंटी है? सरकार इसका ठेका लेगी कि जितने भी आने वाले आगे एग्जाम लेंगे, चाहे वैकेंसी देंगे, उसमें साफ सुथरा पारदर्शिता के साथ एग्जाम लेंगे? ये तो कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं पारदर्शिता हो। और ये खासकर बिहार एसएससी, सीएसबीसी, सिपाही भर्ती, उसके साथ साथ दरोगा, ये 3 ऐसा आयोग है जो ना तो कुछ देती है, आप जाइए खाली हाथे और खाली हाथे लौटा देती है। अभी नया नियम क्या लगाया है? सीएसबीसी सिपाही भर्ती, खाली हाथे जाइए, 10 रुपया पेन लीजिए, चल दीजिए। ए भाई, आप क्या कीजिए, साफ सुथरा फिर एग्जाम लीजिए। अब ये बात बोल रहे हैं, अभी पारदर्शिता नहीं आती है। जितने भी बहाली आगामी आने वाले हैं, क्या पता है कि हाँ साफ सुथरा एग्जाम होगा? वो तो नहीं पता है। यही कहना चाहते हैं कि पारदर्शिता लाई जाए। और जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें करप्शन हुआ है, हमको तो लगता है 2026 में जितने भी एग्जाम हुए सब के सब में करप्शन हुआ है। बड़े पैमाने पर 3 आया है, एडीओ, फिर ये 1799 और ये बिहार पुलिस मध्य निषेध। देखिए, साफ तौर से जो छात्र हैं यहाँ बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, वो आपने सुना। आप देखना होगा कि सरकार उनकी मांग आखिर कब तक सुनती है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।